अब कोई हसीना जब उठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती। कोई हसीना जब उठ जाती है तो और भी हसीन। इस बहन हसीना को नए नए पोशाक पहनाए जाए और इसे नए नए अपने अड्डे दिखाए जाए। उसके बाद में वो साले हरामजादे शंकर सिंघानिया से जल्द हसीना आज से हम लोगों के लिबास में रहोगी और तुम्हारे इशारे पे मेरी गैंग चलेगी। सरदार जी समझे? आगे से बढ़ाओ कदम। चलो चलो फिर पहाड़ी पे मेरे दोस्त अस्सलाम वालेकुम। कहो मेरे दोस्त वसीम खान, सारी लड़ाई की जड़ समाप्त। अब हमरा तुमरा दुश्मन नजीमाबाद और बिजनौर के बीच कोई नहीं। बात सही कह रहा हूँ मेरे दोस्त। क्या बात सही कहे हो? अब जब कबहू लड़ाई शांति करना चाहो बीच में ना है तुरंत नसबंदी करवा लो। साला बता रहा नसबंदी करवाए लो उल्लू के पट्टा। जब नसबंदी करवा ले हो तब बीच में कोई नहीं करी। उल्लू के पट्टा इधर आ। तेरे हिंदुस्तान में चलता है कि हम दो और हमारे दो। इधर नौकर, तुझे एक बात मालूम होना चाहिए। तूने क्या कहा कि नसबंदी करवा ले? तुम साले हो मत कट्टे। दूसरी बात कहते रहो। अरे हम दूसरी बात कह रहे थे। हाय बड़ी का हो बिजनौर और नजीबाबाद के बीच क्या कह रहे हो? साले बरीगा हो, साले मेहरा हो। कौन है? महीना गडरिया ही छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं करो, हम समझ नहीं पाए। बात करो। तुम मेरे दोस्त वसीम खान, मेरे दोस्त तुम बता रहे हो इस नजीबाबाद से सारे दुश्मन समाप्त हो गए, लेकिन एक दुश्मन अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। सब दुश्मन है अरबाज खां, जो हमारा 2 ट्रक माल पकड़ा दिया था उसने। मेरे दोस्त 2 ट्रक माल हमारा पकड़ा था उसने। मेरे यार ऐसा करो, उस साले ऑफिसर का यहाँ से ट्रांसफर कराओ, अन्यथा वो साला हमारा तुम्हारा जीना नहीं। मेरे यार, तुमरे कहने का मतलब अरबाज का ट्रांसफर नजीमाबाद से दूसरी जगह। उरे नौकर, यहाँ भागकर चले जाओ हमारे बेडरूम, वहां से मेरा मोबाइल फोन लेकर आओ। बेडरूम मालिक, बेडरूम के जो अंदर कमरा बनाना है वो मग चाबी लगाओ में दे लग गए। यू ले मालिक, हम खोल दे। शायद में लोगों, मेरे दोस्त वसीम खान आगे बढ़ो। तुमरे कहने का मतलब कि अरबाज का ट्रांसफर दूसरी जगह। हम मेरे दोस्त, हम मंत्री से तुम्हारे सामने बात करते हैं और अरबाज का ट्रांसफर दूसरी जगह। ठीक है मेरे दोस्त, जब हमारी बात होगी मंत्री से तुम बोलोगे नहीं, ठीक है सिर्फ सुनोगे। मैं नहीं बोलूंगा। चलो बात करो। हेलो हेलो, मंत्री जी का मेरा नमस्कार। मैं शंकर सिंघानिया बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी, कहिए क्या बात है?
अरे बताएंगे, परेशान होने की बात तुम्हारे लिए नहीं बल्कि परेशानी हमारी है। क्या तुम्हारी परेशानी? एक इसी बिजनौर नजीमाबाद चौकी पे एक नया नया ऑफिसर आया है जिसका नाम है अरबाज खान। तो क्या हुआ अरबाज खान को? वो हमारा जानी दुश्मन बन चुका है क्योंकि उसने मुझे मारने की धमकी दे रहा है। क्या तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है? क्योंकि मैं भी उसे नहीं जानता, ना तो वो मुझे जानता है। वो न जाने किस चीज से चढ़ा हुआ है जो हमको और हमारे दोस्त को गोली से मार देने का वादा किया है। देखिए, वो एक जाबाज पुलिस ऑफिसर है, उसे खतरों से खेलना उसका काम है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई हो तो हमें बताओ, साफ साफ क्या हुआ तुम्हें? सुनो मंत्री जी, साफ साफ तुमसे बताते हैं, क्योंकि जो अरबाज नजीमाबाद की पुलिस चौकी पे है, तत्काल तुम उसका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दो। क्या मतलब? तुम्हारे कहने का मतलब उसका ट्रांसफर कर दे? मंत्री जी, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि कोई भी पुलिस ऑफिसर का 2-3 महीने से पहले ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे हफ्ता भर अभी ड्यूटी पर हुए है। और अगर ऐसा हो भी गया तो यहाँ की जनता जो है सड़कों पे उतर आएगी, आपकी तो कोशिश जाएगी, साथ साथ हमारी नौकरी भी चली जाएगी। समझ रहे हो? मंत्री जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर तुम उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते तो हमारे लिए तुम तत्काल उसे सस्पेंड कर दो। देखिए, ना तो सस्पेंड होगा ना तो उसका ट्रांसफर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जान का खतरा है तो हम एक उपाय तुम्हारे लिए सोचा है। उपाय ये सोचा है कि हम ऐसा करते हैं कि उसकी ड्यूटी हम तुम्हारी हवेली पे लगा देते हैं और वो आपकी जान व माल की रक्षा करेगा। समझ गया मंत्री जी तुम्हारे कहने का मतलब, नहीं तो ट्रांसफर नहीं तो सस्पेंड। इसलिए सोच रहे हैं कि तुम्हारी कुर्सी भी बच जाएगी और हमारी नौकरी भी बच जाएगी। समझ गया मंत्री जी, हमारी भी कुर्सी बचेगी और तुम्हारी भी कुर्सी बचेगी। हाँ, तुम तत्काल उसे हमारी हवेली पे हमारा सिक्योरिटी गार्ड बनाकर भेज दो। ठीक है, हम उसे सिक्योरिटी गार्ड बनाकर तुम्हारी हवेली पर हम उसे भेज रहे हैं। ठीक है, इंतजार तो करना। शेष बात हमारी तुम्हारी मुलाकात पे होगी। मंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या हुआ मेरे दोस्त? वो शाला अरबाज खान सस्पेंड हुआ या नहीं? मेरे दोस्त, यही तो एक सोचने की बात है, क्यों उसका ट्रांसफर नहीं हुआ क्या? और नहीं तो वो सस्पेंड हुआ है। तो फिर क्या हुआ मेरे यार? अरे हुआ क्या मेरे यार, वो हमारा तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड बनकर हमारी हवेली पे आ रहा है। तुम्हारी हवेली पे आ रहा है? अरे मुबारक हो तुम्हारी हवेली। मैं चलता हूँ अपने काम। कहने का मतलब, जब अरबाज खान तो ये मंत्री जी आ गए ड्यूटी पे। हाँ, मैं अपनी ड्यूटी पर आ गया। और तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम्हें ड्यूटी किस चीज की और कहां पे करना है। तुम यहां से जाओ और तत्काल गेट की ड्यूटी करो, क्यों कोई भी शख्स अंदर और कोई भी शख्स बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। नहीं तो बाहर का शख्स अंदर, नहीं तो अंदर का शख्स बाहर। ठीक है, मैं चलता हूँ और आराम करवाइए। ठीक है। समझ गया मेरे यार। समझ गया, वो शाला अरबाज खान आया और अपनी ड्यूटी पे लग गया। हमें देखते हुए भी उसने हमें कुछ नहीं कहा। मेरे दोस्त, क्या तुम्हारा पावर है मेरे यार। मेरे दोस्त, आज हम तुमसे कुछ बीती हुई बात। कहां पहुंचा दिया चेयर? आज मैं कुछ दिनों पहले बीती हुई बात तुमसे बताना चाहते हैं, क्योंकि वो जो शकीना है, चमन मियां की बहन, यानी जिसे हमने और तुमने 200 फुट नीचे खाई में फेंक दिया। हाँ, उसने क्या कहा था कि हमरा बेटा अरबाज
एक जाबाज शेर है। देखा, ये उसी का शेर है जो हमरा तुमरा पालतो। बैठो मेरे यार, बैठ के बात और विमर्श करते हैं आप। मालिक, ओ मालिक, अरे हाय और कौन हुई? और हिया कोई आई कौन? अरे यूं बताई थी है, चले दूजने बैठो तो का तले हम टट्टी ले आई, टट्टी ले दोनों जने खाई ले। हम साले पाकिस्तान से तुम्हारे हिंदुस्तान में टट्टी खाने के लिए आए हैं। नहीं पाँच, अरे रुको, क्या बात करते हो? हम अपने लौंडिया में हैं। अरे लौंडिया नहीं, उसे कहते हैं इंडिया। हाँ इंडिया में हम लौंडिया बता दे हैं। लौंडिया बता रहे हो? अरे कि तुम दोनों लोग यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए टट्टी लेकर आए। अरे सुनो, क्यों रे? अरे साले उसे उल्लू के पत्ते टट्टी नहीं, उसे टिक्की कहते हैं। हाँ वह साले टट्टी खिलाओगे? तुम भी हो यार पागल। अरे ना खाओ, इस साइड जाने का मौसम है। बताओ आप चार दोस्त आए हैं, इनका लपसी भी आए थे। साले हरामखोर, हम कोई साले बुद्धे हैं क्या जो हमारे दांत नहीं है तो जो हम लपसी खाएंगे? तुम कहाँ समझ पाए हो? 90 रुपए की मिलती है और 90 रुपए में है कम से कम 7 देनी पड़ेगी। 90 रुपए की मिलती है रे? कहाँ मिलती है? वह दुकान पर। अरे साले बेपसी कहा? वे नहीं मेरे दोस्त, क्या कहा इसने? लपसी नहीं 90 रुपए की मिलती है, बिजनौर चौराहे पे, जिसे हम लोग शौक से लस्सी कहते हैं। अरे हम बात पूरी नहीं मानते लोग, नाम नहीं लिखे पढ़े नहीं है ना। मेरे दोस्त वसीम खान, इस नौकर से तुम कहोगे, तुम नौकर से कहो या मैं कहूं। वो जो सकीना है पुलिस चौकी के पास में रहती है, अरबाज की माँ, सही कहते उसे बुला करके उसे दिखाओ उसका बेटा शेर है या शंकर सिंधानिया का पालतू कुत्ता। आप मेरे दोस्त जरूर। होशियाली ने कहा था कि मेरा बेटा शेर है, शेर, और तेरा 2 ट्रक माल पकड़ लिया। लेकिन आज उस शकीना को बताएंगे कि उसका बेटा शेर नहीं, हमारी तुम्हारी हवेली का कुत्ता है, कुत्ता। अरे नौकर, जाओ, भागते हुए चले जाओ, जो नजीबाबाद में चौकी है ना, हाँ। उसके बगल में जानते हो एक बेडरूम बना हुआ है, हाँ। वहां चले जाओ। हाँ। और देखना मारबाज की मां रहती होगी, हाँ। और जाओ उसे बुला के बहुत जल्द हमारे दोस्त की हवेली लेके आओ। जाओ, बैठाओ बैठाओ, तुम बैठाओ, यूं आया यूं आया। वाह वाह वाह, शकीना बेगम आओ। नजर आ रहे हो? क्या कहती थी कि तेरा बेटा हाँ। शेर है। मेरा बेटा शेर है, शेर रहेगा। तेरा बेटा शेर नहीं, तेरा बेटा हमारे तो शंकर सिंधानिया की हवेली का कुत्ता है, कुत्ता। ये तेरी भूल है। जी हमारी भूल नहीं, तेरी भूल है। देखना चाहेगी अपने बेटे कुत्ते को? बुलाओ। क्या दिखाना चाहते हो? तो देख, चुपचाप तू खड़ी रहो, तमाशा देख। आज हम तेरे बेटे शेर को कुत्ता ना बना दिया तो हमारा भी नाम वसीम खान नहीं। देख, तेरे बेटे शेर को बुलाता हूँ मैं, और शाला वो हमारी हवेली में कुत्ता बन के दौड़ेगा। अरे कुत्ता, आओ।
वालेकुम सलाम बेटे। और अरबाज बेटे, कहिए माँ। कहो क्या हाल चाल है बेटे? ठीक है, अपना बताओ। मैं तो ठीक हूँ बेटा। देखिए मैं तो ड्यूटी पे हूँ। हमें जानती बेटा, लेकिन तुम अपना सच्चाई से मुख मोड़ना मत और ना कदम पीछे हटाना। तुम अपनी ड्यूटी कर। कभी नहीं माँ, कभी नहीं। तू क्या समझती है कि तेरा बेटा हार गया? लेकिन नहीं माँ, इस वक्त मेरे हाथ एक कानून ने बांध के रखा है माँ। जिस वक्त मेरे हाथ कानून से आजाद हो जाएंगे, उस दिन इन सबको पता चल जाएगा कि अरबाज क्या चीज है माँ। बेटे मुझे फख्र है, मुझे अभिमान है, ताकि तू एक सच्चा सिपाही है। क्यों नहीं माँ, क्यों नहीं? शकीना बेगम, यही तेरा बेटा शेर है ना? देख, तेरे बेटे को कुत्ता न बना दिया तो मेरा भी वसीम खान नाम नहीं। देखना चाहती तेरा बेटा ये शेर हमारी दोस्त की हवेली का कैसे कुत्ता बन के घूमता है, तो देख मैं तुझे दिखाता हूँ। अरे कुत्ता, ये हमारा जूता निकल गया है, उठाओ जूता और पहनाओ हमारे पैर में, उठाओ। बेटे अरबाज, तूने जूता पहनाते हुए इसकी नाप तो ले लिया, अब तुझे अंदाजा मालूम हो चुका होगा, ताकि इसके मरने के बाद कफन कितना लगेगा। सच कहती है माँ, मुझे अंदाजा हो गया है। मुझे मालूम है। वसीम खान, शकीना बेगम, देखा तेरा बेटा शेर नहीं बल्कि शंख हमारे दो शंकर सिंघानिया की हवेली का कुत्ता है, कुत्ता। अगर हम इससे कहेंगे भाग तो ये साला भौंकेगा, अगर हम इससे कहेंगे काट तो ये साला काटेगा। अरे कुत्ते चल, तेरे मिलने का टाइम समाप्त हुआ, चलाओ गेट की ड्यूटी कराओ। ठीक है। वसीम खान, वसीम खान, शकीना शेर पिंजरे के अंदर हो तो शेर होता है, अच्छा, और जंगल में खुला होता तो भी शेर होता। लेकिन बेगम तो भूल रही है, अगर शेर खुला हो तो साला शेर रहता है, अगर शेर पिंजरे के अंदर हो ना तो जानती हो वो साला डंडे के इशारे पे काम करता है। लेकिन और तेरा बेटा आज पिंजरे के अंदर है। एक बात सुन मेरी, अभी तक तेरा एक आंधी से पाला पड़ा था। अच्छा? आंधी, छोटी सी आंधी, और आज अब तेरी जिंदगी में वो तूफान आने वाला है, ताकि तू यकीन नहीं कर सकता। शकीना बेगम, छक्का, तूफान आने वाला है। इंतजार कर। शकीना बेगम, तुझे मालूम होना चाहिए ये वसीम खान वो चट्टान है जिससे कई तूफान टकरा के लौट जाया करते हैं। शकीना बेगम, वसीम खान, तूफान वो चीज होती है जो हर दिन का उड़ा के ले जाती है, मिट जाएगा। तिनका उड़ा के ले जाती होगी, लेकिन चट्टान तो नहीं। ये वसीम खान वो चट्टान है जिसे कई तूफान टकरा के लौट जाया करते हैं। आने दो उस तूफान को। शकीना बेगम, बराबरी का मुकाबला करने में बहुत आनंद आता है। अब ससुरी तू हमसे बराबरी कर रही है, अगर हम चाहते तो तुझे यही ठोक देते, लेकिन नहीं, तूने कहा कि हमारी जिंदगी में तूफान आने वाला है। हम भी तो देखे बहुत साला तूफान आएगा। इसके कहने का मतलब अभी तक आंधी थे, अब तूफान आएगा। हम मेरी तूफान नजीमाबाद के अंदर शंकर सिंधानी और वसीम खान बाल बाका। यार चलो चलते हैं हवेली के अंदर और बैठ के इंतजार करते हैं
हम भी देखते हैं कहीं से तूफान भेजती है वो साली सकीना बेगम। बढ़ा पैगाम। कहते हैं जब इंसान मजबूर हो जाता है और सारे हद से आगे गुजर जाता है तो मजबूर क्या से क्या करा लेती है इंसान से। कहते हैं अगर आदमी बिगड़ जाए तो एक नस्ल बेकार होती है और अगर औरत अपनी जिद पर आ जाए तो उसकी 7 नस्लें बर्बाद कर देती है। वसीम खान, तूने मेरे बेटे ने जूता क्या पहनाया है, अपनी जिंदगी को आग लगा ली है। ठीक, मैं अपने बेटे के लिए एक खत लिखती हूं करण के लिए। अब देखती तू कैसे टिक पाता है। बेटे करण, तू जहां भी रहे खुश रहे। आगे समाचार ये बेटा ये है कि तेरी मां सकीना बहुत परेशान है। वहां से छुट्टी लेकर बहुत जल्द अपने घर चले आओ। बाकी बातें जब तुम घर आ जाओगे बेटे तब तुम्हारी माँ तुमको बता देगी। लिखने वाली सकीना, ग्राम नजीमाबाद। अरे नौकर, नौकर, ये पत्र डाकखाने तरफ पहुंचा दो। ठीक, डाकखाने में डाल देंगे। जी हाँ जी, जैसी आज्ञा। अब आपका ये खत हम डाक पोस्टमैन के डाकखाने में डाल देंगे। धन्यवाद। परवरदिगार तेरा ही सहारा है। अरे परवरदिगार आलम, अरे परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। लेकिन अपनी माँ के पास खत भी नहीं भेज पाया। आज हमको अपनी माँ की याद आती है, लेकिन क्या करूं, नौकरी ही ऐसी है। जब तक छुट्टी पास नहीं होगी मैं अपने घर भी नहीं जा सकता हूं। आज साहब के पास जाऊंगा। ये आपके नाम से खत आया हुआ है। हमारे नाम से खत आया हुआ है। ठीक है। और एक बात जरूर है। हाँ, इस खत के 2 रुपए 25 पैसे डाकघर में जमा कर देना है। ठीक है, वो पैसा आपको मिल जाएगा। आज मेरे माँ का खत आया हुआ है और बड़े दिनों के बाद हम बेवचनों को याद वतन से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बुलाया है।
आज छुट्टी पास कराने के बाद मैं अपने घर जाऊंगा और अपनी माँ से मिलूंगा जाकर के कि अचानक फौरन हमारी माँ ने क्यों बुलाया है। माँ आज तत्काल चिट्ठी भेजकर हमको बुलाया है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ माँ, और बताओ बात क्या मैया, माँ और बताओ बात क्या मैया, मुझे फौरन बुलाया क्या बात है माँ? बेटे हाँ माँ, आपको बुलाने का कारण मैं बताऊंगी बेटे। वही तो मैं जानना चाहता हूँ माँ। मगर बेटा मैं कहती हूँ कहीं तुमसे दूर फिर से ना हो जाए, इसलिए मैं तुझे बुलाया कि बेटा एक बात आज से 18 साल पहले की है जो मैंने अपने सीने में दफन कर लिया था। 18 साल पहले की बात? आज मैं तुझसे बताती हूँ बेटे। तो मैं वो बात माँ जानना चाहता हूँ। वैसे तो बेटा तुम तो मेरे जान से प्यारे हो, मेरे बेटे से भी प्यारे हो। क्यों नहीं माँ? मगर तुम पूछा करते थे माँ ये बताओ कि तुम मेरे माथे पे तिलक क्यों लगाती हो और छोटे भाई अरबाज के माथे पे चांद क्यों बनाती हो? सच है माँ? तो मैं यही कहती थी वक्त आने पे बताऊंगा। लेकिन आज वो वक्त आ गया है माँ। हाँ बेशक आ चुका है बेटे। मैं बताती हूँ कि तू मेरा बेटा, तू हाँ? मेरा, क्या बात है माँ? तू मेरा बेटा सगा नहीं है। नहीं खेती बेटा, मैं तुम्हारा सगा बेटा नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ माँ? जब हमारी आँख खुली तो हमने तुम्हें देखा माँ, लेकिन फिर मैं कौन हूँ माँ? बेटा तुम एसपी रणवीर सिंह के बेटे हो। क्या कहा माँ? हाँ मैं एसपी रणवीर सिंह का बेटा हूँ। और तुम्हारी माँ का नाम था सुजाता। सुजाता?